दिल्ली से आप विधायक को लेकर ये खबर है। अमानतुल्लाह खान हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, चाहे समाज सेवा की बात हो या फिर आम लोगों की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर वो आए। 13 घंटे तक पूछताछ हुई है। फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है और आगे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक होगी। किस तरीके से पूरा मामला था, क्यों वो विवादों में आए, देखिएगा इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान से गुरुवार को ईडी ने 13 घंटे तक की लंबी पूछताछ की थी और उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने के दौरान काफी हेराफेरी की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि उनके पास अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक्शन के लिए पर्याप्त सबूत है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक को जांच एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। सर्वोच्च अदालत से पहले मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ये मामला ओखला में अवैध रूप से जुटाए गए 36 करोड़ से जुड़ा हुआ था। अमानतुल्लाह खान की कई घंटों से पूछताछ चल रही थी और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई थी। आप के विधायक अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक मामले में पूछताछ हुई। इससे पहले ईडी की टीम ने कई बार अमानतुल्लाह को समन किया था, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने कभी पेश ही नहीं हुए थे। उन्होंने पहले हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की, वहां से उनको झटका लग गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया था और कोर्ट के आदेश पर ही अमानतुल्लाह गुरुवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। तो हाई कोर्ट से झटके के बाद अमानतुल्लाह पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने जांच एजेंसियों की ओर से बार बार जारी किए गए समन की आप विधायक के अवहेलना किए जाने को गलत करार कर दिया था। इसी के साथ साथ कोर्ट ने 11 मार्च को अमानतुल्लाह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये उल्लेख करते हुए कि ओखला विधायक 6 समन के बावजूद ईडी के समक्ष पेश ही नहीं हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि विधायकों को ये पता होना चाहिए कि कानून की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही होगी ही होगी, क्योंकि कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं। तकरीबन 1.5 से 2 साल से जो केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत परेशान किया है और उनकी ये कोशिश रही है कि मैं किसी भी तरह से इस्तीफा दे दूं और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दूं और उनके खिलाफ गवाही दे दूं। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, तो आज इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद भी मैं ये आपसे यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह से ओखला का काम हमने किया है वो आपसे वादा करता हूं कि उससे बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ओखला की तमाम कॉलोनीज का काम करेंगे। मैं जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल जी से बात करके सारे काम को कराएंगे। हमारी यहाँ पूरी टीम को हमने जिम्मेदारी दे दी है, वो एक एक गली में एक एक घर घर जाकर के लोगों से काम पूछ करके काम कराएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मुझे जेल में कितना भी रखें, कितना भी टॉर्चर करें, ना मैं इनके साथ झुकूंगा, ना टूटूंगा और ना छोड़कर जाऊंगा। गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मैं कल भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूं। और जिस वक्त बोर्ड की ये बात करते हैं, जब मुझे ये वक्त बोर्ड मिला था इसकी क्या हालत थी, दिल्ली के सारे लोग जानते हैं ऑफिस की क्या हालत थी, कोई रेवेन्यू देने को तैयार नहीं था। तो मैंने वक्फ बोर्ड में रहते हुए दिल्ली दंगों में मजहब के बुनियाद देखे बिना, चाहे मेरे पास हिंदू भाई आया हो चाहे मुसलमान भाई आया हो, मैंने सबकी मदद की, कैंप लगाने का काम किया और वक्फ बोर्ड में रहते हुए जो मैंने काम किए वो सब उसको जानते हैं। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, जो स्टाफ था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो बस मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि ओखला की आवाम इस बात से मुतमईन रहे कि आपके काम जिस तरह से होते आए हैं वैसे ही होते रहेंगे। जेल में रहने के बाद भी इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं मिलेगी। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आप तमाम लोगों से अपने लिए दुआओं की दरखास्त करता हूं। और अगर कोई कमी भी रह गई है इस बीच में, क्योंकि जब आदमी